जैसे सर ने ये वाली रीडिंग की मेरे को बुक खोली, सर ने जो सारे नोट्स बनाए वो सारे नोट्स मैंने सारे नोट्स एक बार पूरा मतलब बंडल लेकर पूरा 1 to 1 रीड कर लिया कि अच्छा ये ओके चीज़ है, ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ मुझे याद आ रही है। वो पूरा मैंने ओके कर दिया था रीड करना। 6 प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको मैं सोच रहा हूँ कि नियरली आधे आधे घंटे में बांट दूँ तो उससे मेरी साइकोलॉजी कैसा जो हो नए बच्चे हैं, जो 9th में है, 10th में है ना, इवन 11th में है, कि ओलंपियाड की तैयारी उनको करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए अगर केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो? 74.5 बहुत ही शानदार स्कोर है। और कंसीडरिंग दिस स्कोर, हमें कुछ बातें सुननी थी कि प्रथम ऐसा क्या कर रहा है प्रथम आने के लिए, जो दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर कर सके। तो मेरा नाम है कोटा से हूँ, आशुतोष गौतम, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि यार, जैसे नॉर्मल बच्चा है ना, वो इस चीज़ को देख रहा होगा, है ना? तो वो बिल्कुल बेसिक से कहानी सुनना चाहेगा कि भाई सबसे पहले प्रथम को कैसे पता लगा कि यार ओलंपियाड करना है या ओलंपियाड जैसी कोई चीज़ है? सबसे पहले कब पता लगा? या हू इंस्पायर्ड एक्चुअली मुझे टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? हाँ। मैथ्स का ओलंपियाड तो मैंने देना शुरू कर दिया था 10th से ही, मतलब पता 10th। मुझे फिजिक्स का ही था। हुँ। तो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के पता नहीं थे मेरे को। और अच्छा। 10th में भी नहीं दिए, +1 में भी नहीं दिए केमिस्ट्री फिजिक्स के तो मैंने। ओह! अच्छा। तो मेरे को +1 के जब ओलंपियाड्स का टाइम चल रहा था, जब ओलंपियाड की हुँ। डेट्स आई थी, तो हाँ। पता लगा कि उसके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स के भी होते हैं, हाँ, ऐसे ही हाँ। दोस्तों वगैरह से सुनकर और टीचर्स वगैरह से। अच्छा। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उसको करना चाहिए प्रिपेयर। हुँ, हुँ। ओके। मतलब यार, अगर ये रिसेंटली अपन ने प्लान किया ना, और आईएनसीएचओ का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्यूशन भी डाला था, अगर देखा हो तुमने, वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल। मतलब जो सिर्फ केमिस्ट्री से प्यार कर सकता है ना, वो 74 ला सकता है, वरना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी और बच्चे के लिए। तो स्कूल की प्रिपरेशन के साथ, या कोचिंग की प्रिपरेशन के साथ, या हमारा जो जेई है, हमारा जो गोल है, उसकी प्रिपरेशन के साथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना क्या आसान है, मुश्किल है, या साथ में चला सकते हैं? ये बच्चे जानना चाहते हैं। तो थोड़ा बताओ कि हाँ यार, मैं कोचिंग की प्रिपरेशन या स्कूल की प्रिपरेशन भी कर रहा था। स्कूल की प्रिपरेशन के साथ ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी कर रहा था। दोनों साइड बाय साइड में कैसे चला पाया? मतलब बच्चों का सवाल रहता है कि इतना डिफिकल्ट चीज़ है स्कूल और कोचिंग, ये फिर ये ओलंपियाड क्यों? स्पेसिफिकली अगर केमिस्ट्री की बात करूँ, तो हाँ, हाँ। मुझे लगता है कि उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा डिफरेंट नहीं जाती है। मतलब अगर तुम ओके। हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देख लें, तो हाँ, हाँ। या ज़्यादा डिटेल में पढ़ लें या काफ़ी बार एक ही चीज़ को देख लें, तो वो बेसिक हुँ, में ही दिखने लग जाती हैं कई बार चीज़ें। इवन ओलंपियाड्स के अंदर भी क्वेश्चन में वो हिंट दे ही देते हैं पिछले क्वेश्चन में कि हाँ, आगे तुम्हें हाँ। किस तरह से प्रोसीड करना है। तो ओके, अगर ओके। बेसिक मैकेनिज़्म पे फॉलो करें तो केमिस्ट्री का तो मुझे लगता है हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक को थोड़ा मतलब, और पढ़ना चाहिए। हाँ, हाँ। ऑर्गेनिक का आई गेस मुझे लगता है कि जितना हम पढ़ते हैं उसी को बेसिक से पढ़ लें तो हो जाता है। ओके। तो चलो एक-एक टॉपिक पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर हम बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें ना, तो कोई ज़्यादा चीज़ें हटती नहीं है लीक से, केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए स्पेशली बात करें तो। ऑर्गेनिक के लिए अगर हम बात करें तो कोई स्पेशल बुक जो रीडिंग के लिए तुमने यूज़ किया एज़ असाइनमेंट, या सिर्फ़ और सिर्फ़ डीबीपी और शीट्स ही कंप्लीट करके और हम ये स्कोर लेके आए हैं? जैसे बहुत बढ़िया एक सवाल आया था एस्कॉर्बिक एसिड का, हाँ जी है ना? सर। बहुत अच्छा सवाल था वो। यस, उसी में उन्होंने पहले एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करके फिर ही उसकी बात हाँ, करी CH2N2 की, तो मतलब मेरे को हाँ, CH2N2 का उस समय ज़्यादा थॉट नहीं आ रही थी, बट वो एसिडिक हुँ, स्ट्रेंथ से ही मेरे को हिंट आया कि अगर एसिडिक की बात कर रहे हैं तो पक्का पहले हुँ। एसिड बेस करना चाह रहे होंगे। मगर उसमें 2 गलतियाँ थी, अगर तुमने नोटिस हाँ, की हो वो तो। डी वाली वो गलती। हाँ, वो 2, एक तो डी वाली परसेंटेज गलती वाली। थी, एक हाइड्रोजन ज़्यादा कर रखा था, यस, और एक में, हाँ, एक में परसेंटेज डीयू का वाली है। गलती थी और एक में हाइड्रोजन का गलती थी। दोनों अपन ने पॉइंट आउट की, जब सॉल्यूशन बनाया था ना, अगले दिन ही हमने सॉल्यूशन में पॉइंट आउट कर दी थी कि ये दोनों गलतियाँ हैं यहाँ पे, यस। और इसका अलग से वीडियो भी बनाया था अपन ने। तो ये 2 गलतियाँ हमने प और क्या होता है कि जब बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसमें गलतियाँ हो तो एकदम से समझ में नहीं आता, भाई आईएनसीएचओ गलती कैसे कर सकता है? तो वो गलतियाँ भी हुई। ठीक है, मगर अच्छे सवाल थे, उसमें 74। तो ऑर्गेनिक के लिए कोई क्लेडन जैसी या कुछ और बुक्स के रीडिंग के लिए कुछ यूज़ करी थी, या ज़रूरत नहीं पड़ी? मेनली जब मतलब सर पढ़ा रहे थे, तो हाँ, उसमें जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो या तो हमने कभी-कभार सर ने कोई टॉपिक में रेफरेंस में यूज़ की है, क्लेडन और पीटर साइक्स का भी। पीटर बट साइक्स और क्लेटन, यस, वो ओके, रेफरेंस में यूज़ की है, बट ओके, एज़ इट इज़ मतलब पूरी रीड नहीं की कभी। ओके, ओके, ठीक है। और एक सर ने मेरे को लास्ट के आईएनसीएचओ से कुछ दिन पहले के लिए एक रीडिंग के लिए बुक दी थी। रिएक्शन रीअरेंजमेंट्स एंड समथिंग लाइक दैट। मेरे को याद नहीं आ हुँ, रहा, वो बुक का नाम यही था कि रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट्स वो ऑर्डर में लिखे हुँ, हुए थे सारे, अल्फाबेटिकल ओके, ऑर्डर। ओके,
तो ओके, उससे ओके, मेरे को एक बार रिवाइज हो गया था कि सब कुछ एक बार रीड कर सकता ओके। तो वो रिएजेंट लिखे हुए थे और अल्फाबेटिकली। हूँ। ठीक है। नाम भी यही था बुक का, रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट सब मैं समझ गया वो कौन-सी बुक है। वो एक बुक है मेरे हिसाब से ये होगी, में। यस सर, ये वाली। यही है? यस। ये बुक है एहसन सान्याल, यस, जिसमें एसेंस में। डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट है ना? तो यस, तो ये अच्छी बुक है। पीटर साइक्स भी बहुत बढ़िया बुक है। तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या स्पेशल तैयार किया हमने? तो ऑर्गेनिक तो हमको समझ में आ गया कि बेसिक्स ध्यान रखो और कुछ रेफरेंसेस बुक्स हैं जिसमें टीचर जो है खुद गाइड कर देगा आपको, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या मैं इस बात को ऐसे कंसाइज़ करके शॉर्ट कर दूँ? यस सर, मतलब ऑर्गेनिक में टीचर की गाइडेंस से ही काफी हद तक हो गया था। हाँ, और ठीक लास्ट है। में एक रीडिंग सर ने दे दी थी कि इस बुक को रीड कर ले, ताकि देखो एक नई सारी चीजें दिख जाएंगी कि एक वो कैसे सोच रहे हैं और हम कैसे किया हुआ है। गुड, गुड, गुड। और इनऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक का बोलूंगा तो सर ने मतलब अपने नोट्स ही काफी ज्यादा पूरे डिटेल में बनवा रखे थे कि लाइक ओके। उसमें मार्क भी करवा हुँ, दिया था कि ये चीज अगर तुम्हें रेलेवेंट पढ़नी है मेंस के हिसाब से तो ये इसको कर लेना, या बोर्ड के हिसाब से रेलेवेंट पढ़नी है तो इसको कर लेना। अदरवाइज नो हुँ, डिटेल में से कि उसमें मतलब मिस नहीं कर सकते कोई भी चीज। ओके, ओके। तो एनसीईआरटी भी दी नोट्स हुई थी के लिए उन्होंने, और उसमें जो जेडी ली है उसमें से भी चीजें उठाई हुई थी, पर सर ने अपना हुँ, कंसाइज किया हुआ था पूरा नोट्स। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मतलब सॉल्विंग थोड़ी बहुत ही लगाई हुई है कुछ कुछ जगहों से, मॉड्यूल से हुँ, लगाई हुँ, हुई है कुछ कुछ, और हुँ, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह से, या फिर सर ने थोड़ी सी एनके करवाई, नीरज कुमार करवाई थी सॉल्व। ओके, ओके। नीरज कुमार सर की, ठीक है। ऐसे डिटेल में कहीं और सॉल्विंग नहीं की, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को फोकस थोड़ा कम किया हुआ है, मतलब उन दोनों पे ज्यादा फिजिकल किया की हुआ तो हुँ, है। यस। मतलब जैसे ओलंपियाड के लिए हम तैयारी करते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक सा पहाड़ सा लगता है। जैसे जेईई मेन है, जेईई एडवांस है, फिर उसके बाद लगता है कि यार आईएनसीएचओ तो बहुत ऊपर चला गया। तो एनएसीसी खत्म होने के बाद आईएनसीएचओ की प्रिपरेशन जब हम कर रहे थे, तो दिमाग में क्या चल रहा था कि यार क्या करना है और क्या नहीं करना है? मतलब एनएसीसी इज़ लाइक जेईई मेन से थोड़ा-सा ऊपर, है ना? क्योंकि टाइम यस। कम मिलता है। तो आईएनसीएचओ की प्रिपरेशन के लिए कभी ऐसा लगा कि यार क्या करना है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, या उस दौरान जब आईएनसीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा क्या किया जो एक्चुअली हमें उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार कर सके? मेरे को ये याद है कि लाइक उससे पहले मेंस का टाइम चल रहा था। तो हाँ, मेंस के टाइम पर जैसे ही वो रिजल्ट वगैरह आया तो फिर मुझे लगा कि अभी फोकस करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मेंस का टॉप हाँ, टाइम भी चल रहा है हुँ, हुँ, और उसको मैं हुँ, रूल नहीं कर सकता। तो हुँ, मैंने फिर मेरी डेट भी फर्स्ट ही आ गई थी, फर्स्ट हुँ, 22nd की आ गई थी। तो मुझे हुँ, दिख गया था कि मेंस के जस्ट बाद अगर मैं पूरा वीक सिर्फ केमिस्ट्री पे लगाऊं तो वो हुँ, बेस्ट लिए ऑप्टिमम रहेगा। बाकी हुँ, तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ, रीडिंग तो हुँ, कर रहा हूँ। तो जैसे ही हुँ, मेंस का खत्म हुआ था उससे एक दिन ब्रेक लेकर मैंने फिर बाकी 7 डेज में सॉल्विंग हुँ, कुछ नहीं की और बुक भी कोई नहीं लगाई। सिर्फ जैसे सर ने ये वाली हुँ, रीडिंग की मेरे को बुक खोली, सर ने जो सारे नोट्स बनवाए वो बहुत सारे नोट्स, मैंने सारे हुँ, नोट्स एक बार पूरा मतलब बंडल लेकर पूरा 1 to 1 रीड कर लिया कि अच्छा ये ओके, चीज़ है, ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को याद आ रही है। वो पूरा मैंने ओके। अच्छे से पढ़ लिया था, रीड कर लिया था। मतलब कभी ऐसा समय नहीं आया जब ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार, नहीं हो पा रहा है, गिविंग अप वाला कोई सीन क्रिएट हो रहा है? कभी ऐसा मतलब लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा आईएनसीएचओ, या हाँ, जब मेरा उस समय रिजल्ट खुद आया को था कैसे मोटिवेट किया? हुँ, तो मेरे को लगा नहीं था कि मतलब आईएनसीएचओ के लिए मैं प्रिपेयर अच्छे से कर पाऊँ। बट फिर वो अच्छा, सर ने मतलब जब जैसे ही सर को बताया रिजल्ट वगैरह, तो सर ने कहा इसके लिए हुँ, हम लगते हैं, कर कर लेंगे। और उस वेरी समय मेरे गुड। को थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स भी चल रही थी ऐसे ही, मतलब हाँ, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, प्रॉब्लम फोकस खराब हो रहा था। तो ओके, मैंने मेंस पर भी फोकस कर लिया, बट जैसे ही मेंस हुआ तो मेरे को ये दिख गया कि अगर मैं इस वीक को अच्छे से लगा लूँ और मतलब अपने ऊपर हुँ, ट्रस्ट करके, तो फिर ये हुँ। अच्छा हो सकता है मेरे ऊपर। मतलब रूल नहीं करना तो चाहता था, मतलब मेरे पास एक एक समय चांस था लास्ट, क्योंकि मैंने दिया भी एक अच्छा, ही बार है और चांस भी लास्ट ही है मेरे लिए। तो एक समय ऐसा आया ज़रूर जब लगा कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा एक बात की फैक्टर है और वो है कि अपने टीचर्स की सुनो। उन्होंने काफ़ी समय देखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास है और उन्होंने काफ़ी समय देखा है और वो जानते हैं कि भाई प्रथम में क्या कैलिबर है और वो क्या कर सकता है। कई बार बच्चे खुद ही नहीं जानते कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो टीचर को पक्का पता होता है कि यार आप कर लोगे। तो बॉटम लाइन ये है मेरे हिसाब से कि टीचर जो है उसको फॉलो करो, वो जो बोल रहा है उसको सुनो, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। क्या सही यस सर। है ना? और कोई ऐसी बात, हाँ, एक एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा और वो बच्चों को भी सुनना चाहिए कि जब आप आईएनसीएचओ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कुछ खास बातें हैं आईएनसीएचओ के पेपर में, जो एडवांस और जेईई मेन से अलग करती है व्हेन यू गो टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ आईएनसीएचओ।
ऐसी कोई ऐसी चीज़ अलग लगी, जो आईएनसीएचओ के थ्योरेटिकल पेपर को सॉल्व करते वक़्त आपको ध्यान रखनी चाहिए? मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को ये चीज़ लगी थी आइंसैचो के टाइम पे कि टाइम मैं देख नहीं सकता। अगर मैंने मतलब टाइमर पे फ़ोकस कर लिया, जैसे मेजर हुँ, एडवांस में करता हूँ तो मैं सब कर दूँगा। कि अच्छा। अगर मेरे पास 6 प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको मैं सोच रहा हूँ कि नियरली आधे-आधे घंटे में बाँट दूँ, तो उससे मेरी सारी हुँ, प्रॉब्लम्स वैसा हो जाएँगी। इवन जो लास्ट प्रॉब्लम था ना वो बोहर मॉडल वाला, वो मेरा रह गया था, हाँ, अच्छा। क्योंकि टाइम मेरा रह गया था। बट मेरे को ये था कि जितनी प्रॉब्लम मैं अटेम्प्ट करूँ, उसको ऐसे अटेम्प्ट करूँ हुँ, कि मैं उसका एक-एक वर्ड पढ़ लूँ और समझ लूँ कि अच्छा हाँ, हुँ, मेरे को एक उसका रफ सा स्केच चाहिए माइंड में और उसको ही फोकस हुँ। करना है। हाँ, तो एक वो बहुत चीज़ मतलब डिफरेंट थी। हाँ, आईएनसीएचओ के पेपर में ये शानदार बात है कि आप अगर कई बार ऐसा बहुत सारी चीज़ें उसी में दे रखी होती है और वो खोजनी होती है, कई बार आँखों से ओझल हो जाती है कि आपने पैरा ढंग से नहीं पढ़ा कि अरे ठीक है, लाइन लिख रहा है और पता चलता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो 1.6 में होता है या हुँ, 1.7 में होता है। यस, क्या ऐसा नोटिस किया है? यस सर ऐसा हो जाता है उसके अंदर। तो तो मतलब जैसे उसमें तो 1 टू 1 छोटे प्रॉब्लम्स ही होते हैं ना मेन एडवांस में। पैराग्राफ भी अगर हाँ, 3 से 4 प्रॉब्लम्स ही होंगी। इसमें जो 11 हुँ, सीरीज़ का प्रॉब्लम है तो उसको स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा कि जो मेरे पास डाटा हाँ, है वो बस कंज़्यूम्ड होना चाहिए। जो पढ़ रहा हूँ वो हुँ। डाइजेस्ट पहले हो जाए, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूज़ कर देगा। अच्छा, अगर मान लो तुम ओलंपियाड की तैयारी नहीं करते और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे होते, तो क्या केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी ने जेईई एडवांस में कोई मदद की है? मतलब आज जहाँ तुम खड़े हो उसमें क्या लगता है तुमको जेईई एडवांस में कुछ मदद हुई है? या उस वो जो चैलेंजेस हमने फेस किए आईएनसीएचओ के लिए, ज़बरदस्ती ही किए कि चलो आईएनसीएचओ करना है, उसके चक्कर में आज हम जहाँ खड़े हैं जेईई एडवांस में, उसमें कोई मदद मिली? हाँ, वो जो उस टाइम का वो वीक की रीडिंग थी, अब मतलब उससे पहले भी एनएससीसी के टाइम पे थोड़ा बहुत रिवीजन की थी। तो उससे हमको हुँ, ये तो लगता है कि मैं केमिस्ट्री पे कॉन्फिडेंट ज़्यादा हूँ बाकी दोनों सब्जेक्ट से। इस रीज़न की वजह से। तो अब एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है जेईई एडवांस के लिए कि यार मैं केमिस्ट्री तो बहुत ब्यूटीफुल कर लूँगा, मेरे को कोई डाउट नहीं है, कोई सेल्फ डाउट नहीं है। यस, यस। और एक बात हम हमेशा कहते हैं केमिस्ट्री के लिए कि यार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन केमिस्ट्री जो है वो हमेशा ज़्यादा है। मैथ और फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये एडवांस का, सपोज़ करो आपको 1.5 मिनट लग गया, लेकिन वहीं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सवाल करने में 15 सेकंड और 30 सेकंड भी लग जाते हैं। तो हो सकता है कि आप उस 2 मिनट में 3 सवाल कर लो और उधर आप मैथ और फिजिक्स का 1 सवाल कर पाएँ। तो क्या ये बात बिल्कुल सही लगती है कि केमिस्ट्री जो है वो स्कोर करके देती है और फिजिक्स और मैथ जो है वो सिलेक्शन में रैंक इम्प्रूव करके देती है? इसके लिए भी ऐसे ही है कि केमिस्ट्री की मतलब जो टाइम जिसमें कम लगता है, उसके लिए भी हाँ। कोर फोकस चाहिए होता है, कि मतलब अगर हुँ, उसको हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हुँ, हुँ, केमिस्ट्री को, तो फिर वो टाइम ज़्यादा ले ही देती है मतलब। इट्स जस्ट कि अगर तुमने उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ कर रहे हैं हम उसको, तो वो कमांड बन जाती है उसपे, जिससे मुझे हुँ। लगता है कि हाँ, टाइम बचा लेती है वो और स्कोर दे तो सकती अब है। एक फाइनल एडवाइस दो, जो नए बच्चे हैं, जो 9th में हैं, 10th में हैं, है ना? इवन 11th में हैं, कि ओलंपियाड की तैयारी उनको करनी चाहिए और करनी चाहिए तो क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं वो, तो कब से मान लो अर्ली स्टार्ट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और अगर करनी है, तो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखो जो जो छोटी गलतियाँ तुम्हें लगती है कि तुमने की हो और बच्चे ना करें? अ मतलब अर्ली स्टार्ट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा डर भी रहता है पेपर देते हुए, कि लास्ट टाइम ही हुँ, है, इसके बाद पता नहीं अब टाइम मिलेगा हुँ, मतलब सीधा कॉलेज के अंदर अगर हुँ, मैं कभी परस्यू करूँ कुछ तो मिल पाएगा। क्योंकि लास्ट हुँ, प्लस 2 में ही दिया ना मैंने। जैसे मैथ्स के अंदर हाँ, मेरे को कॉन्फिडेंटली दिया मैंने जब भी दोनों टाइम दिए। क्योंकि मेरे अच्छा, को था कि 10th में एक बार दे चुका हूँ, तो उस समय से हाँ, हार्डर नहीं कर चुका था मेरा। बट स ये ओके, मेरा फर्स्ट स्टेज ही है, न्यू स्टेज है, तो थोड़ा-सा मुश्किल रहता है। अर्ली स्टार्ट काफ़ी हुँ, इम्पोर्टेंट है, बट अगर स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के लिए बोलूँ, तो हाँ, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जितनी ज़्यादा दिख जाती है ना, उतना बेटर रहता है। मतलब मैं अगर ओलंपियाड की तैयारी तो नहीं कर रहा था, बट 9-10 हुँ, से ही जनरली मैं इन चीज़ों के बारे में देखता रहता था। ये ओलंपियाड्स भी हुँ, नहीं और टॉपिक सिलेबस भी नहीं। बट जैसे हुँ, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गए या कुछ कोई मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की चीज़ें हो गई। मतलब हुँ, कुछ यूट्यूब चैनल्स हो गए ऐसे कि हाँ, उसमें वो बता रहे हैं कि इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो मेरे को मतलब ऑर्गेनिक आती नहीं थी, मैंने ऐसे ही देख लिया। ओके, बट जब मैं ओके, ऑर्गेनिक पढ़ता हूँ तो मेरे को याद आता है, अच्छा हाँ, मैंने इसको देखा था, हाँ, वो स्टाइलोफॉर्म वहाँ से देखा देखा था। था। स्टाइरिन हुँ, में तोड़ा था उसको, उसने ऐसे किया था, एसीटोन में सही डाल के बात, वो सब कुछ करके। तो मतलब जितना अगर हम उसको डेली लाइफ में कर पाते हैं ना, लाइक फिज़िक्स में भी सेम, अगर हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देख लेते हैं जहाँ पे हमें मैकेनिक्स दिख रही है कहीं न कहीं। हुँ, चाहे टॉपिक हमने पढ़ा भी नहीं है, बट हमें नॉर्मली दिख रहा है कि अगर बॉल दिख रही है, रोल कर रही है या किसी ने कोई हुँ, चीज़ एक्सप्लेन की है, तो हुँ, वो काफ़ी बेटर हो जाती है कि अगर तुम्हें डेली लाइफ में उसकी हैबिट है सब्जेक्ट की। तो जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि
मतलब जो आस-पास के स्टूडेंट होते हैं, कई बार उसमें उनको एक फ़ील आती है कि हमने कोई चैप्टर क्वेश्चन पढ़ा, हमने उसकी कोई हुँ, और डायग्राम बना ली और किसी और ने कोई और डायग्राम बना ली। हुँ, और वो डायग्राम ओके, सिर्फ़ उसी बेसिस पे है कि मैंने कोई एक्सपीरियंस के थ्रू उसको सीखा हुआ है। बट उसकी डायग्राम हुँ, क्वेश्चन के रिलेवेंट है कि क्वेश्चन ने जो बोला वो लिख लिया। तो बिल्कुल सही, कभी-कभार वो एक्सपीरियंस काम आ जाते हैं कि हाँ, मैंने इस तरीके से इसलिए सोचा क्योंकि मैंने कहीं उसको प्रैक्टिकली देखा हो। बिल्कुल सही बात है। मतलब कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो और इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो कभी वेस्ट नहीं होता, है ना? अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल पे कोई बहुत बढ़िया केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखा है तो कहीं न कहीं रिलेट कर पाते हो, कभी न कभी आ ही जाएगा टच में, है ना? हुँ, तो अब मुझे ये बताओ कि आईएनसीएचओ का जो पेपर का लेवल है, उसे तुम क्या आँकते हो फॉर जेईई एडवांस? जेईई एडवांस और आईएनसीएचओ के केमिस्ट्री के लेवल में कितना फ़र्क है? जेईई एडवांस हम का एक क्वेश्चन और आईएनसीएचओ का एक क्वेश्चन पेपर ऑफ जेईई एडवांस और आईएनसीएचओ का एक पेपर। कितना डिफरेंस है लेवल में? मुझे लगता है ट्वाइस तो होगा एक्सेसिबिलिटी मुझे तो। ट्वाइस तो होगा ही, है ना? प्रथम का कहना है कि ट्वाइस तो होगा ही और दूसरी बात एवरीथिंग इज़ डैम कनेक्टेड टू एक से दूसरा जो है वो कनेक्टेड आगे है। आगे इसको कनेक्टेड किया वो हुआ है। बड़ा यस। ज़बरदस्त होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा यार प्रथम मिलके। अब मैं लास्टली एक बात पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? अब तो ओलंपियाड हो गया, जेईई एडवांस अपन बहुत बढ़िया फोड़ देंगे। मतलब क्या लगता है कहाँ जाना है जीवन में? लास्ट मतलब अभी तो मैंने जब से स्टार्ट की प्रिपरेशन इसको माइंड में रख के रखा है कि मतलब मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा अगर मैं कुछ कॉलेज का भी कुछ सोच के रखूँगा या कुछ प्लान सोच के रखूँगा। मतलब कॉलेज से ऊपर कुछ सोचा हो कि हाँ, नहीं आगे यार भी जैसे कि स्टार्टअप्स का कोई अगर ऐसा कुछ प्लान आता है या कुछ इनोवेशन का प्लान आता है या रिसर्च का प्लान आता है, मैं हुँ, जनरली मेरे को कोई ऐसी थॉट आती है तो मैं कुछ देर के लिए इसको सोचता हूँ। और जब मेरे को लगता है हुँ, वो मुझे थॉट कंज़्यूम कर रही है तो मैं उसको ना थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ। मतलब मैंने हुँ, आई तो आई हैव ऑलवेज़ केप्ट कि लाइक एक डायरी टाइप कि उसमें हुँ, ना मतलब ये मेरे को सर केमिस्ट्री के सर ने रिकमेंड की थी कि एक हुँ, डायरी रख लिया करो जिसके अंदर जब तुम्हें कुछ ऐसा याद आए कि जो तुम्हें करना है दिन में। लाइक सर ने बोला हुँ, कि ये टॉपिक पढ़ लेना, ऐसे ही चलते-फिरते बोल दियो। तो हुँ, वो डायरी हुँ, में लिख लिया करो। और एक ऐसी हुँ, चीज़ जो तुम्हें थॉट लग रही है कि तुम अभी सोचना नहीं चाहते हो, उसको सँभाल के रखना चाहते हो फिर कभी के लिए। तो वो मैं डायरी के जी, बैक पेज पे लिख लिया करता था। तो इसलिए कि वो थॉट्स कनेक्टेड हैं और उसको ऐसे रहता है कि हाँ, जैसे आपने ये आपको 2-3 चीज़ें बताई, रिसर्च हो सकती है, इनोवेशन हो सकती है, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं मेरे मन में। तो उसको नोट करके रख लिया मैंने, ताकि एक बार जब मैं एग्ज़ाम दे दूँ, उसके बाद इनके बारे में हुँ, अच्छे से सोच सकूँ, इसके ऊपर टाइम लगा सकूँ। तो वेरी गुड मतलब यार, इतना बहुत बढ़िया। कंक्रीट नहीं रखा हुआ माइंड में। बहुत बढ़िया यार। तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा सुन के प्रथम को और बच्चों को भी पता लगा होगा कि 4-5 चीज़ें मैं जो जो भी बात हुई प्रथम से उसको कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? अपने हुँ, टीचर्स पर हमेशा भरोसा रखो और उन्हें फॉलो करो, हुँ। ठीक है? और कोई भी थॉट जो तुम्हें कंज़्यूम कर रही हो, उसे प्रेज़ेंट मोमेंट पर इग्नोर करो और प्रेज़ेंट मोमेंट पर जो चल रहा है उसे जियो और उसे तैयार रखो। यस, मतलब इग्नोर करने के लिए भी उसको लिख के रख लो ताकि तुम्हें लगता है कि तुम उसको भूल ना जाओ। ज़रूरत लगती है अगर उसकी तो। बहुत बढ़िया प्रथम, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रभु जो है थैंक यू, जो भी तू सोचे आगे वो तुझे अचीव हो। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बढ़िया लगा यार बात करके। थैंक बाय-बाय। यू सर। टेक केयर। सी थैंक यू। यू।